सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा पाठ है काल। इस पाठ के अंतर्गत हम निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। काल, काल के भेद, वर्तमान काल, वर्तमान काल के भेद, भूतकाल, भूतकाल के भेद, भविष्यकाल, भविष्यकाल के भेद। तो सबसे बढ़िए आइए हम लोग पढ़ते हैं काल की तरफ। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के बेटा तीन भेद हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्य काल। देखिए, अब हम लोग बढ़ते हैं भूतकाल की तरफ। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। अब भूतकाल के बेटा 6 भेद हैं। भूतकाल के 6 भेद हैं। कौन कौन से? चलिए बढ़ते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, चलिए सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल या पूर्ण, चौथा है अपूर्ण, पांचवा है संदिग्ध और छठा है हेतु हेतु मद। हेतु ये देखिए, भूतकाल के 6 भेद हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमत भूतकाल। चलिए बेटा बढ़ते हैं। पहला हम सामान्य भूतकाल की तरफ। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। उदाहरण देखते हैं हम लोग। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। देखिए, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। राम ने क्रिकेट खेला। ये सामान्य भूतकाल के उदाहरण हैं। बेटा दूसरा है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे आपने कहा रमेश खेलकर आया है। देखिए, या राम खेलकर आया है। राम खेलकर आया है। हमने अभी अभी भोजन किया। हमने अभी अभी भोजन किया। ये क्या है? आसन्न भूतकाल के एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं। पूर्ण भूतकाल बेटा क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में बहुत पहले संपन्न होने का बोध होता है कि कार्य भूतकाल में बहुत पहले खत्म हो चुका है, संपन्न हो चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे शाहजहां ने लाल किला बनवाया था। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये क्या है बेटा? ये पूर्ण भूतकाल के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी परंतु यह पता न चले कि वह पूर्ण हुई या नहीं, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे आपने कहा विमल गीत गा रहा था। अब देखिए, विमल गीत गा रहा था। अब
गीत गा चुका कि नहीं गा चुका, उसका गाना खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ, ये पता नहीं चल रहा है। सिर्फ ये पता चल रहा है कि वो गीत गा रहा था। माता जी फिल्म देख रही थी, अब फिल्म देख के वो खत्म कर चुकी कि नहीं, फिल्म फिनिश हुई कि नहीं हुई, ये पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल है। अगला बढ़ते हैं, संदिग्ध भूतकाल। देखिए पता चल रहा है जहाँ पे संदेह हो, जहाँ पे संदेह हो, तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूर्ण होने में संदेह हो, वहां पे अब संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे आपने कहा कल तो सफाई हुई होगी, कल तो कक्षा चली होगी, राम कल आया तो होगा, यहाँ पे क्या है, संदिग्ध भूतकाल है बेटा। अगला क्या है, हेतु हेतुमत भूतकाल। तो क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर पाया जाता है या किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, वहां पे हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। जैसे यदि बारिश नहीं हुई होती तो मैं स्कूल अवश्य जाता, यदि बारिश नहीं हुई होती तो मैं स्कूल अवश्य जाता, यदि राम मेरे घर नहीं आया होता तो मैं क्रिकेट खेलने अवश्य जाता। यहाँ पे क्या है, हेतु हेतुमत भूतकाल है। आइए बढ़ते हैं वर्तमान काल की तरफ बेटा। वर्तमान काल देखिए, बेटा क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। और वर्तमान काल के तीन भेद हैं बेटा। पहला है सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल बेटा पहला हो गया। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, और तीसरा है संदिग्ध। ये देखिए, चलिए पहला बढ़ते हैं सामान्य वर्तमान काल की तरफ, कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में करने अथवा होने का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, माली पौधे लगाता है। देखिए सामान्य काल में माली पौधे लगाता है, मैं क्रिकेट खेलता हूं। यहाँ पे क्या हो रहा है, सामान्य वर्तमान काल हो रहा है। क्रिया सामान्य वर्तमान काल में हो रही है, इसलिए यहाँ पे सामान्य वर्तमान काल है। अगला बढ़ते हैं अपूर्ण वर्तमान काल की तरफ बेटा। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में आरंभ होकर अभी जारी है, अर्थात वो खत्म नहीं हुई है, वहां पे अपूर्ण वर्तमान काल होता है। कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया वर्तमान काल में शुरू होकर के अभी पूर्ण नहीं हुई है, अर्थात अभी अपूर्ण है, वहां पे अपूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे आपने कहा सीता कबड्डी खेल रही है। अब खेल रही है, खेल के खत्म कब होगा नहीं पता है, खेल के खत्म हुआ कि नहीं हुआ नहीं क्लियर हो रहा है। सीता कबड्डी खेल रही है तो खेल रही है। राम पाठ याद कर रहा है, अब वो अपना पाठ याद कर रहा है। तो ये क्या है, या पूर्ण वर्तमान काल के एग्जाम्पल्स हैं। अगला बेटा संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है ना। संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में होने का संदेह होता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का संदेह होता है, वहां पे संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे राम मिठाई खाता होगा, राम मिठाई खाता होगा, माता जी फिल्म देखती होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये बेटा वर्तमान काल के एग्जाम्पल्स हैं, ये संदिग्ध वर्तमान काल के। आगे बढ़ते हैं हम लोग भविष्य काल की तरफ। बेटा क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। अब भविष्य काल के तीन भेद हैं बेटा। पहला, भविष्य काल के
वैसे तो कहीं कहीं 2 भेद मिलते हैं, कहीं कहीं 3 मिलते हैं, तो हम 2 ही पढ़ेंगे, सामान्य भविष्यकाल और संभाव्य। पहला हो गया सामान्य भविष्यकाल, दूसरा हो गया संभाव्य भविष्यकाल। चलिए अब पहले सामान्य भविष्यकाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के समान रूप में, क्रिया के जिस रूप से कार्य के समान रूप में भविष्यकाल में होने का बोध होता है उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण ले लेते हैं, स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। स्कूल की बस या स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। पाँच मिनट में आएगी, ठीक है ना। ऐसे और एग्जांपल ले लेते हैं, नर्स अभी दवाई लाएगी या डॉक्टर अभी दवाई देंगे। अगला है संभाव्य भविष्यकाल बेटा। बढ़ते हैं संभाव्य भविष्यकाल की तरफ। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना का बोध होता है उसे यहाँ संभावना व्यक्त की जाती है, उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे आपने कहा शायद शाम को तुम फिल्म देखने न जा सको, ठीक है ना, संभावना व्यक्त की जा रही है, शायद शाम को तुम फिल्म देखने न जा सको, या हो सकता है कि आज मुझे दफ्तर आने में देर हो जाए, हो सकता है आज मुझे विद्यालय पहुंचने में देर हो जाए। तो बेटा यहाँ पे क्या है, इस संभाव्य भविष्यकाल के उदाहरण है, ठीक है ना। अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे।